नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज नए एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको समझाने वाला हूँ। दोस्तों ये महाराष्ट्र बोर्ड का आपको टेक्स्ट बुक के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि एंट्री है, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से महाराष्ट्र बुक में सब कुछ समझाया गया है, लेकिन हम साथ साथ में इनको टेलीप्राइम में भी एंट्री कैसे करना है वो भी हम लेक्चर चालू करने वाले हैं, ताकि मैं आपको हर चीज़ एक के बाद एक चीज़ आपको समझाते जा रहा हूँ। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि जो देखो ये लेक्चर चालू ही कर देते हैं हम। दोस्तों जय श्री कृष्ण। दोस्तों तो सबसे पहला जो हमारा फरवरी 1, 2018 सोल गुड्स टू राघव, ठीक है, तो उसकी जनरल एंट्री कैसे करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने स्टैंडर्ड 11 में पढ़ा है अकाउंटिंग एंट्री के बारे में कि गुड्स सोल्ड टू राघव, ठीक है, केस का जिक्र नहीं किया हुआ है। तो दोस्तों तो ये मटेरियल है वो जो गुड्स सेल्स किया हुआ है वो क्रेडिट के तौर पे सेल किया हुआ है, ठीक है। तो उनमें दो अकाउंट मेजर रहेंगे, एक तो ये राघव का अकाउंट और दूसरा सेल्स का अकाउंट, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हो राघव का अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, और सामने अमाउंट है 6,000 रुपये और 6,000 रुपये, जैसे आप देख सकते हो। तो इनको पोस्ट करने के लिए F8 टेलीप्राइम का F8 शॉर्टकट की से आप इसकी एंट्री कर सकते हो, ठीक है। एंट्री किस तरह से करनी है वो भी मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन इससे पहले 2-3 लेक्चर मैं आपको थोड़ा बेसिक आपको बता दूँ, ताकि आपको जनरल एंट्री के बारे में आपको आइडिया रहे। देखो ये जनरल एंट्री है, आपका फाउंडेशन है, और आपने अच्छी तरह से सीखा भी है, वो भी मालूम है मुझे, ठीक है। जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको सब कुछ आता ही है, लेकिन मैं इनको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ हमारे टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में कैसे इनकी एंट्री होती है, ठीक है। तो ये सब कुछ इजी है, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। रिसीव कैश फ्रॉम राघव, ठीक है, राघव को माल बेचा तो उसने हमको कितने पैसे दिए, 5,400। राघव भाई हमसे चिक करने लग गए कि भाई थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दीजिए, तो हमने चलो बोला छोड़ो, ठीक है। उसने 5,400 दिया और 600 रुपये हमको डिस्काउंट देना पड़ा। तो डिस्काउंट है वो हमारा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में उनकी एंट्री करेंगे। कैश से 5,400 मिला, रिसिप्ट वाउचर में इनकी एंट्री करेंगे, और टू राघव अकाउंट, ठीक है। तो इनकी टेलीप्राइम में कैसे एंट्री करेंगे वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। 2-3 लेक्चर में आपको इसमें समझाता जा रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे राघव से अकाउंट टू इसमें एंट्री करें, राघव अकाउंट टू इनवॉइस गुड्स ऑफ राघव 14,000। राघव को हमने वापस से मटेरियल बेचा 14,000 का, ठीक है। वापस से राघव ने हमको कैश दिए कितने, 6,000। बाकी का है वो पेंडिंग आउटस्टैंडिंग में रहेगा। 14,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8,000। तो 8,000 हमारा आउटस्टैंडिंग राघव के पास से लेने का रहेगा, ठीक है, वो डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। आप समझ लो, जब तक में हमारे कोई क्लाइंट से साथ के कोई बात ना हो, ठीक है, तब तक हमको वो एंट्री डिस्काउंट में नहीं डालनी है, ठीक है। हमको कोई भी कभी क्या होता है कि हम काम करते हैं 4-5 बिल में, मानो 500-1000 का कुछ हिसाब पेंडिंग रहता है, तो हमें हमारे ओनर या तो हमारे मैनेजर की बिना परमिशन से हमको उनको डिस्काउंट में एंट्री में नहीं डालना है। ये अकाउंटेंट बात को लिए खास बात ध्यान रखे कि जब तक हमको ऊपर से ऑर्डर न मिले तब तक हमको ये चीज़ें अकाउंटेंट को नहीं करनी है, ठीक है। भले लेज़र में जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो भी 500-600 रुपये बाकी रहे, ठीक है, ये बड़ी अमाउंट है, ठीक है, तो ये बाकी रहेगा, वो आपको आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में चेक करके देख लेने का है कि ये चीज़ हम जो एंट्री किया वो सही है कि नहीं है, ठीक है। वो ऑटोमेटिक टेलीप्राइम में आपको वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ऑटोमेटिक ये सब चीज़ आ जाएगी, कितना आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट कैसे देखना है, सब चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। हम बेसिक कॉन्सेप्ट को भी थोड़े 5-7 लेक्चर अभी देख लेते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। जय श्री कृष्ण।